नमस्कार। आपने देश के किसी मंदिर में पवित्र स्थानों पर कभी न कभी कोई न कोई चढ़ावा ज़रूर चढ़ाया होगा या दान पेटी में अपनी श्रद्धा के मुताबिक कुछ न कुछ डालकर अपने विचलित मन के भावों को शांत किया होगा। लेकिन आपने क्या सोचा है कि आखिर ये पैसे, रुपए या बहुमूल्य चीज़ें जाती कहाँ हैं? इनका हिसाब किताब कैसे होता है? और भारतीय संस्कृति का ये जो धार्मिक पहलू है वह कैसे एक लूट तंत्र में तब्दील होता जा रहा है। अक्सर हम कहते हैं कि देश उद्योगपति चलाते हैं। हर सरकार उद्योगपतियों के हित में ही काम करती है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस देश में धर्म से बड़ा उद्योग कोई नहीं है? और ख़ासकर पिछले 12 सालों में जिस तरह इस उद्योग ने अपना दायरा लगातार बढ़ाया है और आस्था का सियासी गणित अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया है, वह अपने आप में अब तक का सबसे बड़ा कारोबार बन चुका है। आस्था तो छोड़िए, इसके नाम पर जो करोड़ों रुपए की लूट का खेल चल रहा है वह आपने लगातार पढ़ा ही और सुना होगा। तो क्या है ये ट्रस्ट का खेल और कैसे धर्म या आस्था हमारी संस्कृति को प्रभावित करती रही है, और सियासत ने धर्म को अपना सबसे आसान रास्ता क्यों बना रखा है? इस बार की अभिव्यक्ति इस बात की तफ्तीश के साथ और साथ ही मंदिरों के चढ़ावों में होने वाले घोटालों और इन ट्रस्टों की कहानी के साथ। सबसे पहले बात कर लेते हैं मंदिरों के लिए बनने वाले ट्रस्टों और उसकी कमाई की। आखिर आस्था या भगवान के लिए दिए जाने वाले हजारों करोड़ रुपए के चंदे का होता क्या है? इन ट्रस्टों की शुरुआत कैसे हुई और कैसे धर्म को व्यवसाय में बदल दिया गया? तिरुपति का तिरुमला वेंकटेश्वर मंदिर, दान से आने वाली राशि करीब 2000 करोड़ रुपए सालाना। केरल के तिरुवनंतपुरम का श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर, दान से आने वाली सालाना राशि करीब 1000 करोड़ रुपए। हालांकि यहाँ का ऐतिहासिक खजाना लाखों करोड़ रुपए का है। जम्मू का वैष्णो देवी मंदिर, सालाना आय 400 से 600 करोड़ रुपए। मुंबई का सिद्धि विनायक मंदिर, सालाना आय 150 से 200 करोड़ रुपए। सोमनाथ मंदिर, सालाना आय करीब 100 करोड़ रुपए। ऐसे ही पुरी के जगन्नाथ मंदिर से लेकर उज्जैन के महाकाल मंदिर और वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर तक में सालाना सैकड़ों करोड़ रुपए तक की कमाई। रही बात अयोध्या की, तो उसके बारे में आप सुन ही चुके होंगे कि वहां के राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने कैसे 200 करोड़ रुपए से ज्यादा की चंदा चोरी की है। आय का अंदाजा आप वहां की मार्केटिंग और सियासत के सबसे बड़े केंद्र के तौर पर लगा सकते हैं। अपने देश में ऐसे सैकड़ों मंदिर हैं जो किसी न किसी ट्रस्ट से संचालित होते हैं, और बेशक इसका आर्थिक लेखा जोखा लगा पाना फिलहाल संभव नहीं है। लेकिन आप ये मान सकते हैं कि जब अपने विशाल देश का कुल सालाना बजट करीब 3.5 लाख करोड़ रुपए का है, तो इन मंदिरों से होने वाली आय भी इससे कम नहीं होगी। अब आपको मशहूर इतिहासकार और लेखक राहुल सांकृत्यायन के कुछ मशहूर वाक्य सुनाते हैं। वो अपनी आत्मकथा मेरी जीवन यात्रा में लिखते हैं, ईश्वर और धर्म अज्ञानता के प्रतीक हैं और इनका निर्माण इंसान द्वारा प्राकृतिक रहस्यों को न समझ पाने के कारण हुआ। राहुल सांकृत्यायन ये भी लिखते हैं कि धर्म और ईश्वर गरीबों के सबसे बड़े दुश्मन हैं। अपनी मशहूर किताब वोल्गा से गंगा तक में वो लिखते हैं, धर्म अंधविश्वास, पाखंड और शोषण का एक माध्यम है। अगर आप इसकी 20 कहानियों को पढ़ेंगे तो यहाँ आपको ब्राह्मणवाद का जबरदस्त विरोध मिलेगा, और इसमें उन्होंने बताया है कि कैसे पुरोहित वर्ग और शासकों ने अपने स्वार्थ के लिए धर्म का इस्तेमाल किया। आपको ये भी जानना चाहिए कि ब्राह्मणवाद के कटु आलोचक राहुल खुद एक ब्राह्मण थे और उनका नाम था केदारनाथ पांडे, और उन्हें उनके ज्ञान और तार्किक क्षमता के आधार पर महापंडित की उपाधि यूं ही नहीं मिल गई थी। दरअसल राहुल सांकृत्यायन को आज जब हम याद करते हैं
तो मौजूदा दौर में धर्म की जो असलियत है उसे समझने में मदद मिलती है। आज वो हकीकत के तौर पर आप देख सकते हैं। आप माने या न माने, लेकिन अयोध्या में चंदा चोरी का जो मामला चल रहा है वह धर्म की इसी सियासत और सत्ता की ओर से किए जाने वाले धर्म के सियासी इस्तेमाल की पोल खोलने वाला है। बेशक धर्म और संस्कृति के गहरे अंतर संबंधों को जब आप समझेंगे तो पाएंगे कि हमारी संस्कृति के विकास में मानव सभ्यता के साथ साथ जुड़े उसके रहन सहन और कहीं न कहीं धर्म और आस्था की बड़ी भूमिका है। और यहीं से आती है वो सियासत जो समाज को कई टुकड़ों में बांट देती है। दरअसल अपने देश में मंदिर केवल धार्मिक आस्था के केंद्र नहीं हैं, बल्कि वे कहीं न कहीं बड़े सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संस्थान के जनक भी हैं। इसलिए आप देखिए कि देश के प्रमुख मंदिरों के पास लाखों करोड़ रुपए की संपत्ति, सोना चांदी का दान, जमीनों का विशाल भंडार और इसमें किया जाने वाला निवेश है। कई मंदिर के जो ट्रस्ट हैं वो बेशक शिक्षा, स्वास्थ्य, अन्नदान, गौशालाओं, सांस्कृतिक संरक्षण और आपदा राहत तक का काम भी करते हैं। वहीं अक्सर आपने सुना होगा कि वहाँ समय समय पर चढ़ावे की चोरी, भ्रष्टाचार, दान में गड़बड़ी और ट्रस्ट प्रबंधन को लेकर विवाद भी सामने आते रहे हैं। दान पात्रों में जमा राशि या आभूषणों की चोरी के मामले कोई नए नहीं हैं। पहले भी ऐसे मामले आते रहे और उन्हें कहाँ दफना दिया जाता रहा इसका पता नहीं चल पाता। दिखावे के नाम पर कुछ गिरफ्तारियां हो जाती हैं और असली गुनहगारों की जो टोली है वो हमेशा बेदाग बच निकलती है। अयोध्या का मामला इतना बड़ा इसलिए भी है क्योंकि देश की सियासत पिछले 4 दशकों से इसी के इर्द गिर्द घूमती रही। कई लोगों की जानें गईं, नफरत की सियासत बढ़ती गई और राम के नाम पर वो तमाम सियासी हथकंडे अपनाए जाते रहे जिससे इसका पूरी तरह व्यवसायीकरण हो सके और राम मोटी कमाई का जरिया बन सकें। अब बात कर लेते हैं ट्रस्टों की। ये जानना जरूरी है कि भला इसकी कहानी कब से शुरू होती है। दरअसल अपने देश में मंदिरों की संस्कृति और आस्था की कहानी कई हजार साल पुरानी है, यानी ईसा से भी कई साल पहले से। गरीब लोग बेशक पहले अपनी आस्था के मुताबिक अन्न या कोई सामान वगैरह देते थे। जो थोड़े संपन्न होते थे वो कुछ आभूषण और जमीन आदि भी दान में दे दिया करते थे, लेकिन तब ट्रस्ट नहीं होते थे। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी मंदिरों का और दान की हुई संपत्तियों का जिक्र मिलता है। उस समय आधुनिक अर्थों में ट्रस्ट नहीं होते थे, बल्कि मंदिर की संपत्ति को देवता की संपत्ति माना जाता था और उसके संरक्षक होते थे पुजारी, महंत या स्थानीय सभा के लोग, लेकिन वो इसके मालिक नहीं होते थे। और दान की संपत्तियों का इस्तेमाल समाज कल्याण से लेकर मंदिर के विकास में होता था। मध्यकाल आते आते यह व्यवस्था काफी हद तक बनी रही, लेकिन यहाँ दान का स्वरूप कुछ बदला। कई हिंदू राजाओं ने मंदिरों को जमीनें दी, मठों और पीठों ने मंदिरों का संचालन संभाला। स्थानीय ग्राम सभाएं भी मंदिरों के वित्तीय प्रबंधन में हिस्सा लेती थीं। इस दौर में भी ट्रस्ट जैसी कोई अलग कानूनी संस्था नहीं थी। लेकिन ब्रिटिश काल में मंदिरों के ट्रस्ट की व्यवस्था की शुरुआत होती है। 1810 से 1863 के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी ने कई बड़े बड़े मंदिरों का प्रशासन अपने हाथ में लेना शुरू किया। इससे विवाद बढ़े कि विदेशी शासन धार्मिक संस्थाओं का संचालन क्यों करे। करीब 1 दशक तक यह व्यवस्था तो चलती रही, लेकिन 1863 में रिलीजियस इंडोनमेंट एक्ट 1863 बनाया गया, जिसके तहत सरकार ने इन पर से अपना प्रत्यक्ष नियंत्रण कम किया, स्थानीय समितियों और प्रबंधकों को अधिकार दिए और उसी साल यानी 1863 में पहली बार मंदिर प्रबंधन को एक संस्थागत ढांचे में व्यवस्थित किया गया। इसे आधुनिक मंदिर ट्रस्ट व्यवस्था की शुरुआत माना जा सकता है। फिर 1882 में पहली बार इंडियन ट्रस्ट एक्ट बना। हालांकि ये कानून अलग से मंदिरों या धार्मिक स्थलों के लिए नहीं था, बल्कि निजी ट्रस्टों के लिए बनाया गया था। लेकिन आज़ादी के बाद मंदिरों और धार्मिक स्थलों के लिए तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक जैसे राज्यों के लिए अलग अलग कानून बनाए गए और इन्हीं कानूनों के तहत हजारों मंदिर सरकारी निगरानी या वैधानिक बोर्डों के माध्यम से संचालित होने लगे।
बाद में कुछ बड़े मंदिरों के लिए अलग अलग कानून बनाए गए, जैसे 1950 में सरदार वल्लभ भाई पटेल और के.एम. मुंशी की पहल पर श्री सोमनाथ ट्रस्ट बनाया गया। आज भी यह भारत के सबसे चर्चित धार्मिक ट्रस्टों में है, जबकि आज़ादी के पहले ही 1933 में तत्कालीन मद्रास सरकार ने तिरुमला तिरुपति देवस्थानम की स्थापना कर दी थी। बाद में बद्रीनाथ, केदारनाथ, वैष्णो देवी समेत तमाम मंदिरों के लिए कई वजहों से ट्रस्ट बनाए गए। इनमें मूल वजह थी दान और संपत्ति की सुरक्षा, भूमि और आय का लेखा जोखा रखना, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण, धार्मिक परंपराओं का संरक्षण, अदालतों में संपत्ति का कानूनी प्रतिनिधित्व, शिक्षा, स्वास्थ्य और धर्मार्थ गतिविधियों का संस्थागत संचालन। जबकि आज के दौर में मंदिरों के प्रबंधन के 4 प्रमुख मॉडल काम करते हैं। इनमें पहला है सरकारी नियंत्रण वाले मंदिर, जिसमें तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल आदि में तमाम मंदिरों को राज्य सरकारों के धार्मिक बंदोबस्तीकरण विभागों के तहत रखा गया है, जिनका प्रशासन संभालते हैं सरकारी अधिकारी, कार्यकारी अधिकारी और बोर्ड के अन्य सदस्य। दूसरा मॉडल है स्वायत्त ट्रस्ट का, जैसे सोमनाथ, सिद्धिविनायक जैसे मंदिरों के ट्रस्ट, जिसमें फैसला ट्रस्टी लेते हैं। और तीसरा मॉडल है श्राइन बोर्ड का, इसमें वैष्णो देवी और अमरनाथ जैसे मंदिर आते हैं। जबकि चौथा और परंपरागत ढांचा वो है जिसका प्रबंधन अब भी पुजारी परिवार, मठ या स्थानीय धार्मिक संस्थाएं संभालती हैं। नियम के मुताबिक तमाम ट्रस्टों में अध्यक्ष, सरकारी अधिकारी, एक धर्माचार्य, एक न्यायविद, एक उद्योगपति या समाजसेवी, एक वित्त विशेषज्ञ और एक स्थानीय प्रतिनिधि होता है। कई ट्रस्टों में नियुक्ति राज्य सरकार करती है, जबकि कुछ में धार्मिक परंपरा के मुताबिक चयन होता है। जहाँ तक आय का सवाल है तो यह नकद दान या दानपेटी में डाली जाने वाली राशि, ऑनलाइन दान, सोना, चांदी, आभूषण, भूमि से किराया, जमा राशि पर मिलने वाला ब्याज, प्रसाद, बिक्री, विशेष दर्शन का टिकट, विवाह और धार्मिक अनुष्ठान की फीस, प्रकाशन और स्मृति चिन्ह आदि के जरिए इकट्ठा की जाती है। इसे मंदिरों के संचालन, पुजारियों और कर्मचारियों के वेतन, अन्नदान, अस्पताल, स्कूल और विश्वविद्यालय, छात्रवृत्ति, गौशालाएं, तीर्थ यात्री की सुविधाएं, विरासत संरक्षण और आपदा राहत के नाम पर खर्च किया जाता है। लेकिन देश के कई बड़े मंदिरों में समय समय पर चोरी या वित्तीय अनियमितताओं के मामले सामने आते रहते हैं। हर बार खबरें आती हैं, जांच समितियां बैठती हैं, कुछ लोग गिरफ्तार किए जाते हैं और कुछ समय बाद इसे रफा दफा कर दिया जाता है। लेकिन इस बार राम के नाम पर जो खेल हुआ और जितनी बड़ी चोरी का मामला सामने आया है, उसने सियासी भूचाल ला दिया है और लगता है कि जिस राम के नाम पर मौजूदा सरकार लगातार सत्ता में बनी हुई है, वही अब उसके गले की फांस बनते जा रहे हैं। देश की आस्थावान जनता और हिंदू धर्म के अनुयायी अब ये समझ चुके हैं कि किस तरह उनके आस्था के नाम पर लूट चल रही है। बेशक इस मामले में प्रधानमंत्री से लेकर सत्ताधारी पार्टी तक खामोश हों, लेकिन इस पर उठा जबरदस्त सियासी उबाल अब उन पर भारी पड़ सकता है। भारतीय संस्कृति की जब भी बात होती है, कला, साहित्य, संगीत, नृत्य आदि के अलावा धर्म एक ऐसा क्षेत्र है जिससे संस्कृति को अक्सर जोड़ा जाता रहा है। आखिर धर्म की इस संस्कृति में सियासत की घुसपैठ कब से और क्यों हुई? अक्सर हम कहते हैं कि हमारी संस्कृति का मूल आधार कहीं न कहीं धर्म रहा है। भारत में धर्म को केवल पूजा पद्धति या किसी संप्रदाय के रूप में समझना उसके वास्तविक अर्थ और अवधारणा को सीमित कर देने जैसा है। भारतीय परंपरा में धर्म जीवन जीने की एक व्यवस्था, सामाजिक अनुशासन, नैतिक आचरण और सांस्कृतिक निरंतरता का आधार रहा है। समय के साथ धर्म की अनेक व्याख्याएं हुई, उसमें सुधार आंदोलनों का उदय हुआ और इसके कई मायने गढ़े गए। जबकि धर्म का मूल अर्थ किसी खास मजहब या पूजा पद्धति से कहीं ज्यादा व्यापक है। भारतीय दर्शन की अगर बात करें तो धर्म वह सिद्धांत है जो व्यक्ति, समाज और प्रकृति के बीच संतुलन बनाए रखता है।
शुरुआती दौर में जब आदमी प्रकृति की शक्तियों जैसे सूर्य, आग, पानी, हवा, वर्षा या पृथ्वी और प्रकृति को समझने की कोशिश कर रहा था और कई अनसुलझे सवाल लगातार बने रहे, तभी धार्मिक चेतना का विकास हुआ। दरअसल धर्म ने उन तमाम क्षेत्रों को बहुत गहराई से प्रभावित किया है जो हमारी संस्कृति के आधार माने जाते रहे हैं, जैसे समाज के जीवन मूल्य, भाषा, कला, संगीत, साहित्य, खान पान, वेशभूषा, उत्सव, परंपराएं और सामाजिक व्यवहार। भारतीय संगीत में भजन, कीर्तन, ध्रुपद और सूफी संगीत की परंपराएं धार्मिक चेतना से जुड़ी हैं। भरतनाट्यम, कथक, ओडिसी और कुचिपुड़ी जैसे शास्त्रीय नृत्यों का विकास मंदिरों और धार्मिक आख्यानों से हुआ है। अजंता, एलोरा, खजुराहो, कोणार्क, मदुरै और तंजावुर जैसे मंदिर केवल पूजा स्थल नहीं बल्कि स्थापत्य, मूर्तिकला और चित्रकला के महान केंद्र भी रहे। वहीं होली, दीपावली, नवरात्र, रथ यात्रा, ओणम, बिहू, पोंगल और छठ जैसे पर्वों में धार्मिक आस्था के साथ कृषि, ऋतु परिवर्तन, लोक जीवन और सामुदायिक सहभागिता भी जुड़ी हुई है। इस तरह लगातार धर्म और संस्कृति एक दूसरे को प्रभावित करते रहे हैं। सम्राट अशोक ने अपने शिलालेखों में धम्म का प्रचार किया, जिसमें करुणा, सहिष्णुता, अहिंसा और सभी मतों के सम्मान पर जोर दिया गया। लेकिन धर्म के बारे में जो अवधारणाएं हैं, उसका दूसरा पहलू भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। दरअसल धर्म के नाम पर समय समय पर सामाजिक असमानताएं, जातिगत ऊंच नीच, छुआछूत, लैंगिक भेदभाव और रूढ़ियां भी विकसित हुईं और इसी वजह से इतिहास में कई सुधार आंदोलन हुए। गौतम बुद्ध और महावीर ने वैदिक कर्मकांडों की आलोचना की और नैतिकता के साथ अहिंसा की बात की। मध्यकाल में कबीर, गुरु नानक, रैदास और मीराबाई ने जाति और बाहरी आडंबरों के खिलाफ मुहिम छेड़ी। आधुनिक युग में राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने धर्म, समाज और न्याय के सवालों पर अपनी अपनी अलग राय रखी और इसका असर हम लगातार अपनी संस्कृति पर कहानी, कविता, नाटक, नृत्य और संगीत में भी देख सकते हैं। लेकिन इसी के साथ साथ चली धार्मिक आडंबरों के खिलाफ मुहिम और विकसित हुई जनता की संस्कृति, जिसमें बात रूढ़िवाद के खिलाफ और सत्ताधारियों, पूंजीपतियों की अमानवीय जन विरोधी नीतियों के खिलाफ उठी। तो जाहिर है यहाँ धर्म कई बार दार्शनिक स्तर पर कुछ और व्यावहारिक तौर पर कुछ और नजर आता है, जो हमारे समाज और संस्कृति को नकारात्मक तरीके से भी प्रभावित करता रहा है। ऐसे में जब भी हम धर्म और संस्कृति की बात करते हैं तो पक्ष आम लोगों का ज्यादा भारी पड़ता है, जो हमेशा से सत्ता और मुट्ठी भर पूंजीपतियों के शिकार रहने को विवश होते रहे हैं। लेकिन सदियों से जिन रूढ़ियों और आस्थाओं ने आम लोगों को जिस मानसिक गुलामी का शिकार बना रखा है, उसका फायदा हमेशा से सत्ताधारी पार्टियां उठाती रही हैं। और पिछले कुछ दशकों से धर्म और संस्कृति का यह सियासी खेल सबके सामने है, जहां आम लोगों में धर्म के नाम पर नफरत भर दी गई है और संस्कृति को धर्म का गुलाम बना दिया गया है। चलते चलते आपको छोड़ जाता हूं राजेश जोशी की एक मशहूर कविता मारे जाओगे के साथ। जो इस पागलपन में शामिल नहीं होंगे मारे जाएंगे, कटघरे में खड़े कर दिए जाएंगे। जो विरोध में बोलेंगे, जो सच सच बोलेंगे मारे जाएंगे। बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि किसी की कमीज हो उनकी कमीज से ज्यादा सफेद। कमीज पर जिनके दाग नहीं होंगे मारे जाएंगे। धकेल दिए जाएंगे कला की दुनिया से बाहर। जो चारण नहीं, जो गुण नहीं गाएंगे मारे जाएंगे। धर्म की ध्वजा उठाए जो नहीं जाएंगे जुलूस में, गोलियां भून डालेंगी उन्हें, काफिर करार दिए जाएंगे। सबसे बड़ा अपराध है इस समय निहत्थे और निरपराध होना। जो अपराधी नहीं होंगे मारे जाएंगे। तो अभिव्यक्ति में इस बार के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली बार किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।